अच्छा, तो उन्हें लगता है कि वो जो रिश्ते बना रहे हैं कहीं आप ना तोड़ दे। तोड़ने जोड़ने के लिए जिंदगी मैथ्स नहीं है। एक पति पत्नी के रिश्ते में प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका कहना सही है सर, लेकिन आप एक वकील हैं। केस सॉल्व करना तो हमारा काम ही है ना। जीतने हारने में तो मेरे पापा का मैथ्स ही सही है। वो इसलिए क्योंकि दूसरे केस में कोई हारता है तो कोई जीतता है, लेकिन डिवोर्स केस में दोनों ही हारते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता। देखो, ड्रिंक एंड ड्राइव केस में 800 रुपए फाइन है। उसके बाद मेरी फीस, कोर्ट का टाइम, कोर्ट का खर्च, ये सब कुछ देने से अच्छा है दारू पीने के बाद कैब में बैठकर चले जाना चाहिए ना। सर, कैब में ही गया था मैं। कैब में ही गया था? हाँ सर। तो ये केस तुम पर कैसे लगा? सर, कैब ड्राइवर मैं ही हूँ सर। ठीक है, मेरी फीस दो। सर, ठीक है सर। चाय का पैसा तो दे के जा। सर, चाय पी के निकल जाओ आप। अरे सुन, खाते में लिख लेना। मुझे पता था। आज तक मुझे किसी केस में डर नहीं लगा, लेकिन इस केस में मुझे डर लग रहा है वकील साहब। आज केस की फाइनल हियरिंग है। केस हम ही जीतेंगे ना? 100%। हेलो लक्ष्मी, सारे गवाह रेडी है ना? सब रेडी है सर। ओके। अध्यक्ष जी, कोर्ट के अंदर मैं जो कुछ भी कहूंगा आप सिर्फ हाँ में जवाब देना। आप उसकी फिक्र मत करो वकील साहब, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन सामने वाला वकील बहुत बड़ा है, इसी बात की टेंशन है मुझे। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और सब जानते हैं कि आज तक उसने एक भी केस नहीं हारा है। हे भगवान, मुझे बचाइएगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु। नमस्कार वकील साहब। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी चलो। ऐसे देख रहा था जैसे हमें कच्चा चबा जाएगा। क्यों इतना टेंशन लेते हैं? चलिए। केस नंबर 486 वर्क 2018 कमलेश भट्ट वर्सेस जय भुवनेश्वरी सोसाइटी। स्वामी, राजमार्ग के आसपास मेरे ख्याल से 100 मीटर का बफर जोन होना चाहिए। उस बफर जोन में अनाधिकृत कामगार आईपीसी की धारा 440 के अनुसार एक अपराध होता है। इस तरह की जगह पर ये भाई साहब ने एक बड़े स्कूल के भवन का निर्माण करवा दिया और वहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं। आप ही बताइए जज साहब, ये बात गलत है कि सही है? सर, मैं गरीबी में पला, मेहनत मजदूरी करते जिंदगी गुजर गई और स्कूल भी नहीं गया। मेरी परिस्थिति जैसी थी वैसी किसी की नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने 20 करोड़ खर्च करके स्कूल बनवाया और आप कहते हैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये बिजनेस ही है, इसे बिजनेस कहते हैं। मैंने अपने खुद के बेटे को एलकेजी में दाखिला कराने के लिए करीब 2,11,000 रुपए की राशि डोनेशन में दी है। इतनी परेशानी के बावजूद पुराने जमाने में मैंने इतने में पूरी LLB कर ली थी। अब जज साहब, आप इसे सार्वजनिक काम या फिर समाज सेवा समझे, इसका फैसला मैं आप ही के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बिजनेस का नाम देकर पढ़ाई का अपमान कर रहे हैं मेरे काबिल दोस्त। मेरे क्लाइंट माननीय अध्यक्ष जी ने कोई भेदभाव किए बिना गरीब बच्चों को भी बराबर की शिक्षा मिले, इसीलिए उन्होंने 40% सीट गरीब बच्चों को दिलवाया है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के हैं। अब मैं उन सारे गरीब बच्चों के माँ बाप को कोर्ट में बुलाना चाहूंगा सर। आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। बोलिए सर, आपने कितने लाख फीस में दिए हैं? 1 रुपया भी नहीं दिए सर। ये तो हमारे लिए देवता है। क्या शानदार एक्टिंग कर रहा है। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं। हम लोग इन्हीं की वजह से तो आज जिंदा है। जज साहब, इनके जितने भी लोग यहाँ पे गवाही देने के लिए आए थे, ये सब 1 नंबर के झूठे हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जिसे आंखों से दिख रहा हो उसे आईने की क्या जरूरत है जज साहब? देखिए, ये जो औरत है, ये छोटी मोटी पिक्चरों में काम करने वाली जूनियर आर्टिस्ट है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे। और वो बाजू में जो चाचा खड़े हैं, उन्हें उनके सीरियल वाले छोड़ने को ही राजी नहीं है। ये सब पिक्चरों में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट हैं सर। और ये औरत, ये सीरियल में हीरोइन की माँ का काम करती है। मेरी बात मानिए, सब लोग जूनियर आर्टिस्ट हैं जज साहब। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप चाहें तो मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। अर्जेंट में कोई नहीं मिला सर। थैंक यू। अनंत कृष्णा के सारे गवाह झूठे हैं। इस केस पर रोशनी डालेंगे? देखिए जज साहब, ये सब जूनियर आर्टिस्ट ही हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है,
पर वो भी मेरे और आपकी तरह एक इंसान ही है, और वो भी गरीब है। एक दिन शूटिंग में जाते हैं तो 500 रुपए मिलते हैं, शूटिंग 10 दिन होती है तो 20 दिन नहीं होती, और उसके बाद घर का खर्च, ये खर्च, वो खर्च, बहुत सारे खर्च होते हैं। उसमें से एक खर्च स्कूल फीस भी है। तो क्या इनके बच्चों को पढ़ाई का कोई हक नहीं है? और ऐसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष साहब। हाँ साहब। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये सब झूठे गवाह कैसे हो सकते हैं? जज साहब, अनंत कृष्णा को मूवी का डायरेक्टर होना चाहिए, गलती से वकील बन गए हैं ये। अब तक सीडीआई की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इनके करीब 193 कॉलेज बन चुके हैं, और उनमें से करीब 300 कॉलेज ऐसे हैं जिसके लिए बिल्डर ने अधिकारियों को घूस दे देकर सरकार की नाक में दम कर रखा है। उन सारे कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज गलत है और कौन सा सही है, इस बात के लिए सरकार ने पूरी खोजबीन शुरू कर दी है। प्रूफ के तौर पर जज साहब, मैं ये पेन ड्राइव लेकर आया हूँ, लगाओ जरा, प्ले करके दिखाओ। जज साहब, ये देखिए, ये हमारे अध्यक्ष साहब का स्कूल है, और ये देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्कूल हाईवे के बीचों बीच, देखिए बीचों बीच बना हुआ है। वहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी असुविधा को देखते हुए माय लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस स्कूल को वहाँ से हटा दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अनंत कृष्णा, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? यस योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त जल्दबाजी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गए हैं। योर ऑनर, पी मतलब प्रोविजनल, मतलब तत्कालिक। अगर आप ध्यान से नक्शे में इस जगह को देखें तो समतल जमीन में और आजू बाजू के गांव के हिसाब से पुराने नक्शे में बीच का महामार्ग था ही नहीं। आजू बाजू के गांव के हित के लिए राजमार्ग अगर बनाना है तो बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब सोच समझ के बनाया गया है गांव के हित के लिए। पहले इस इलाके में पानी की बहुत समस्या थी, और इसलिए यहाँ पर हाईवे की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे क्लाइंट माननीय अध्यक्ष जी ने कानूनी तौर पर पूरे पैसे देकर ये जमीन खरीदी है और सारे अप्रूवल्स के साथ ये स्कूल बनाया है। और उससे भी ज्यादा इन गरीब बच्चों को शिक्षा की बहुत जरूरत है, और इसलिए इस स्कूल को लीगल तौर पर प्रमाण दिया जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। थैंक यू योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के आधार पर और दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अदालत अपना ये फैसला सुनाती है कि गवलिंग स्वामी की जय भवानी एजुकेशन सोसाइटी को लीगल करार दिया जाता है। क्या बात है वकील, तुम तो मेरी नजरों में हीरो हो गए। मैडम जी, चलता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा किया उन्होंने। सर, आप तो केस हार गए। बुरा लग रहा होगा ना? आज के बाद इस कोर्ट में कोई भी वादे नहीं करूंगा। जाकर किसी और को असिस्ट करो, जाओ। अब आप क्या करेंगे सर? वकील साहब, मैं ये सोचकर बहुत डर रहा था कि शायद मैं ये केस हार जाऊंगा, लेकिन आपने सब कुछ मैनेज करके मुझे जिता दिया। अब मुझे एमएलए की टिकट जरूर मिल जाएगी। अच्छी बात है। वकील साहब, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए अध्यक्ष जी। हमने कोर्ट में बहुत सारे झूठे गवाह पेश किए। गवाह झूठे थे, पर बात झूठी नहीं थी। आप जहाँ स्कूल बना रहे हैं वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, मुझे यही चाहिए। अरे उस एरिया का ही नहीं, अगल बगल के सारे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। सर, कम से कम 300 बच्चे हैं, हमें घाटा होगा। वो घाटा नहीं है, मुनाफा है। बैंक में पैसे जाए या ना जाए, लेकिन मेरा वोट बैंक बढ़ता ही रहे। पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे अच्छा आइडिया है। वकील साहब, तुमने जैसा बोला है ना, मैं यहाँ के सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, सच में। मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो। कहाँ हो? दिल में। अब जल्द से जल्द दूसरे वकील को पकड़कर अपनी बहन का तलाक करवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, करवा लीजिए। वकील साहब, तलाक हो जाने के बाद मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही करवाऊंगा। अगर तुम साथ में रहोगे तो मैं एमएलए क्या,
सीएम भी बन जाऊंगा। हाँ? वकील साहब, उस लड़के ने मेरी बहन को सिर्फ मंगलसूत्र पहना है। उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है। तुम उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अब वकील साहब, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, मुझे मंजूर है, आप जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय। चलो।